बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इस बढ़ते हुए राजनीतिक घटनाक्रम में कई ऐसी बातें हैं जो आप तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि एक तरफ 2023 बीत गया है और 2024 की काउंटडाउन शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले ये खबर हम आपको बताएं और ये खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है कि इसमें सीधे राज्यपाल की भूमिका सामने नज़र आने लगी है। सबसे पहले तो साल 2024 के आगमन की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम के बदलने से कई तरह की बातें और चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। अंदर की खबर यह है कि राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने एक कार्यक्रम के दौरान सम्राट चौधरी को आशीर्वाद या कहा जाए तो अग्रिम बधाई दे दी है। अब ये बधाई क्या है हम आपको बताते हैं। राज्यपाल के सम्राट चौधरी के बधाई देने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं कि क्या दिल्ली में सब कुछ तय हो गया है। हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से खबरें दिल्ली से होती हुई पटना तक आ रही हैं कि नीतीश कुमार को लेकर के अब कोई संशय नहीं है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला लें। एक फैसला तो नीतीश कुमार ने ले लिया है और वो फैसला है खुद को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में स्थापित करना, जिसकी चर्चा हम लगातार कर रहे थे कि जब से ललन सिंह को पार्टी का कमान दिया गया है उसके बाद से लगातार ललन सिंह पर आरोप लगते रहे हैं और आरोप और कोई नहीं और किसी तरह का नहीं बल्कि एरोगेंसी का लगा है और इसको लेकर के कई लोग पार्टी से बाहर हो चुके हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके पार्टी के भीतर जिस तरह से गुटबाजी शुरू हो गई थी उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए और जनता दल यूनाइटेड के लिए परेशानियां बढ़ रही थी। 2022 में ललन सिंह के कहने पर ही और विजेंद्र यादव के इशारे पर नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया था कि वो एनडीए में नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन में शामिल होंगे और उसी सरकार को लेकर के अब आगे बढ़ेंगे 2025 तक। लेकिन बीच में ही ये सरकार दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी में मीटिंग्स का दौर जारी है जिसकी सूचना हमने आपको दी, उसके साथ साथ अब राज्यपाल भी एक कार्यक्रम के दौरान जिस तरह से कार्यक्रम में मौजूद सम्राट चौधरी को अग्रिम बधाई दे रहे थे, नव वर्ष की शुभकामनाओं के साथ उन्होंने कहा कि आने वाला नव वर्ष सम्राट चौधरी के लिए बहुत सारी खुशियां लेकर के आएगा। इसके मायने क्या निकाले जाएं। वैसे तो हम आप भी किसी को बधाई देते हैं तो आने वाले साल के लिए आपके खुशहाल जीवन की, आपके बेहतर जीवन की हम कामना करते हैं और उसकी बधाई देते हैं। लेकिन राजनीतिक मंच पर अगर राज्यपाल द्वारा खुद ही किसी को बधाई दी जाए और ये कहा जाए कि आने वाला साल आपके लिए बहुत कुछ लेकर के आएगा, नया साल, इसके मायने क्या निकाले जाएं। जबकि ये चर्चा ज़बरदस्त चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ एक बार फिर से नीतीश कुमार की इंटरनल सेटिंग शुरू हो चुकी है। कुछ मुद्दों को लेकर के कहा यह जा रहा है कि अभी तक बातें नहीं बनी है, कुछ नामों पर आपत्ति है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये लगातार इशारे किए जा रहे हैं तो इसके मायने क्या हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सम्राट चौधरी को बधाई दे करके कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चर्चा जरूर छेड़ दी है। आपको बता दें कि इसके साथ साथ राष्ट्रीय जनता दल के भीतर भी खलबली मची हुई है। ये खलबली आप समझ सकते हैं कि किस कारण से मची हुई है। नया साल आया है, नए साल के बधाई के साथ साथ और भी बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन बिहार की राजनीति उससे भी ज़्यादा तेज गति से अपने मुकाम की तरफ बढ़ने लगी है। नीतीश कुमार की चुप्पी बहुत सारी कहानियों को जन्म दे रही है। आखिर नीतीश कुमार की चुप्पी के मायने क्या निकाले जाएं। अंदर की खबर यह है कि नीतीश की चुप्पी में छिपा है तेजस्वी यादव के भविष्य का पूरा राज। इसके साथ साथ राज्यपाल ने सम्राट चौधरी को जो अग्रिम बधाई दी है उसको लेकर के भी अब राजनीतिक गलियारे में चर्चा लाजमी है। खुले मंच से राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बधाई दी है और कहा है कि आने वाला 2024 बहुत कुछ लेकर के आएगा। हालांकि 2024 को लेकर के उन्होंने राम मंदिर की भी बात की कि राम मंदिर का लोकार्पण भी है, राम मंदिर सभी के लिए खुल जाएगा। इसके साथ साथ 2024 में लोकसभा के चुनाव भी हैं, लेकिन क्या लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन की भी सुगबुगाहट है और अगर ऐसा है तो राज्यपाल का ये बयान काफ़ी महत्वपूर्ण है। लगातार हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जैसे ही कोई और अपडेट आता है हम आपसे जुड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक बार फिर से आपको नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई
और रउआ बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रउआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।